नमस्कार। आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन की रूपरेखा का अध्ययन करेंगे। और आज हम अपने अध्ययन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक चिंतन का क्या स्वरूप था, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। सप्तांग राज्य। प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के स्वरूप के संबंध में सप्तांग राज्य की कल्पना की है। उनके अनुसार राज्य एक शरीरधारी प्राणी की भांति है जिसमें 7 अंग हैं। सप्तांग राज्य की धारणा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वाधिक परिष्कृत रूप में मिलती है। कौटिल्य के अनुसार ये 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। कौटिल्य ने इन सातों की प्रकृति एवं अवयव की संज्ञा दी है, जो राज्य के सावयव सिद्धांत में उनके विश्वास के सूचक है। ये उल्लेखनीय है कि इन सातों अंगों में राज्य की आधुनिक परिभाषा में निर्दिष्ट चारों तत्व भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं सार्वभौमिकता समाविष्ट है। स्वामी सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है तथा अमात्य या मंत्री या प्रशासक राज्य का प्रशासन चलाने वाला है। कोश और दंड सरकार के सूचक है। जनपद और दुर्ग मिलकर भूमि एवं जनसंख्या के तत्वों की ओर संकेत करते हैं। राज्य की सप्तांग परिभाषा के अनुसार मित्र एक अतिरिक्त तत्व है जो राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की ओर इंगित करता प्रतीत होता है। सप्तांग प्रकृतियों में मित्र का समावेश इस धारणा का भी सूचक है कि राज्य में स्वतंत्र अस्तित्व के लिए मित्र राज्य अनिवार्य है। अर्थशास्त्र में इन राज्यों की 7 प्रकृतियों के सापेक्ष महत्व पर भी विस्तार से विचार किया गया है। इस प्रसंग में कौटिल्य ने अपने से पूर्ववर्ती अर्थशास्त्र आचार्य के मतों के भी उदाहरण दिए हैं, जो इस प्रकार है। कुछ प्राचीन आचार्यों का मत है कि इन 7 प्रकृतियों के ऊपर जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में उसका सापेक्ष महत्व है। सप्तांगों की तालिका में प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रकृति प्रत्येक उत्तरवर्ती प्रकृति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे स्वामी अमात्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और जनपद की अपेक्षा अमात्य का महत्व अधिक है, क्योंकि सभी प्रकार के राज्य की नीति का निर्धारण और संपादन अमात्यों के द्वारा ही किया जाता है। किंतु कौटिल्य भारद्वाज के इस मत का खंडन करते हैं। उनकी दृष्टि में राजा का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि अमात्य, पुरोहित आदि को राजा ही नियुक्त करता है। कौटिल्य का कथन है कि स्वामी अर्थात राजा राज्य की कूट स्थानीय होता है और उसी पर राज्य की प्रगति निर्भर करती है। यदि स्वामी उत्थानशील हो तो अन्य प्रकृतियां भी उत्थानशील होती है। कौटिल्य के अनुसार संक्षेप में राजा ही राज्य है। राजा राज्यमिति प्रकृति संक्षेप में इस प्रकार कहते हैं। तथापि कौटिल्य की पहली प्रकृति को हर बात की प्रकृति की अपेक्षा अधिक महत्व की मानता है। यह बात कौटिल्य के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकृतियों के व्यासनों की गंभीरता के विवेचन से सिद्ध हो जाती है। कौटिल्य अन्य प्रकृतियों के व्यसनों की अपेक्षा स्वामी के व्यसन को राज्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट मानता है। अब हम ये देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिगत जीवन एवं सामाजिक दशा तथा भौतिक अवस्था की सुरक्षा के लिए राज्य संस्था को अनिवार्य माना है। राज्य संस्था के अभाव में
मत्स्य न्याय अर्थात पूर्ण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें सभ्य जीवन का कोई भी तत्व सुरक्षित नहीं रह पाता है। कौटिल्य ने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत को मत्स्य न्याय की धारणा से संवत किया है। उन्होंने लिखा है कि मत्स्य न्याय से अभिभूत हुई प्रजा ने व्यवस्थ मनु को अपना राजा बनाया और उसे उसके हिस्से के रूप में अपने धान्य का 6वां भाग तथा व्यापारिक वस्तुओं और सुवर्ण का 10वां भाग देने का निश्चय किया, ताकि राजा उस धन धान्य से प्रजा के योगक्षेम की समुचित व्यवस्था करे। इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति से पूर्व के ऐसे प्राकृतिक युग की भी कल्पना करते हैं जिसमें मत्स्य न्याय अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम प्रचलित था। फलस्वरूप मानव जीवन अस्थिर था। जिस प्रकार जल में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, वैसे ही सबल मनुष्य निर्बल मनुष्यों को पीड़ा देते हैं। ये उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने प्राकृत युग के लक्षण लगभग वही है जो इंग्लैंड के सुविख्यात विचारक हॉब्स के प्राकृत युग में बताए गए हैं। कौटिल्य ने राज्य का उद्भव प्रजा की संपत्ति से माना है और प्रजा तथा राजा के बीच एक सामाजिक संविदा का भी उल्लेख मिलता है। अतः कौटिल्य के इस सिद्धांत को सामाजिक संविदा का सिद्धांत कहना अनुचित न होगा। यद्यपि यूरोपीय राजनीतिक चिंतन में सामाजिक संविदा के सुनिश्चित सिद्धांत से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कौटिल्य ने एक स्थान पर राजपद के देवी स्वरूप का भी संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि राजपद और यम का स्थान होता है प्रसाद और कोष उसमें प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जो कोई राजा का अपमान करता है उन्हें देवी दंड भी मिलता है। अतः राजाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। नमस्ते इति।